हेलो गाइस, माय नेम इज़ माइकल लवली बॉय। सो आज का हमारा टॉपिक है कि बेकर सिस्ट क्या होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं, इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आज मैं ये आपको इसके बारे में ही बताऊंगा और हो सके तो आप मेरे ब्लॉग से भी इसे जो कि पढ़ सकते हैं। और मैं जहाँ तक ये बता रहा हूँ, आप इस वीडियो के माध्यम से तो जानकारी जो मिलेगी तो मिलेगी, लेकिन आप मेरे ब्लॉगर को ज़रूर पढ़िए। सो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कि बेकर सिस्ट क्या होता है। तो चलिए मैं इस पिक के माध्यम से जो कि ना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेकर सिस्ट क्या है। वैसे वेल बाय द वे मैं तो कोई आर्ट मेरा तो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि इससे जो है कि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए मैं बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। बेकर सिस्ट जो मतलब होता है, ये पीछे जो एक गांठ के रूप में सूजन सी, कभी कभी सूजन होता है, जकड़न सी महसूस होती है। तो हो सकता है शायद ये जो है कि बेकर सिस्ट हो। बेकर सिस्ट एक ऐसी समस्या है जिसमें घुटनों के पीछे हिस्से के ये गांठ जो है उभरे होते हैं। इस तरीके जो मतलब थोड़ा सा निकले होते हैं, एकदम उभरे से हे की तरह होते हैं। यह गांठ जरूरी नहीं है कि कैंसर वाली ही हो। यह गांठ छोटी सी थैली नुमा में होती है जो गाढ़े से द्रव्य में से भरी होती है। गाढ़े गांठ के आकार में फर्क हो सकता है, लेकिन आमतौर पर इसमें तेज दर्द महसूस नहीं होता है। कई बार बेकर सिस्ट अर्थराइटिस के कारण भी हो सकते हैं, जो मतलब पेन, जो मतलब इसमें ही पेन होना, कभी ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये एक द्रव्य पीछे भर जाता है, जो ये मतलब गांठ की तरह, या जो मतलब आप कह सकते हैं कभी सूजन जिसको कह सकते हैं। तो हर ये चीज़ें नहीं कि हर सूजन जो अगर पीछे हो तो ये निकल गई है घुटने के पीछे, तो वो ऐसा मतलब नहीं कि वो जो कि बेकर सिस्ट हो, लेकिन इसके जो कि ना ये जांच करनी चाहिए। कभी कभी होता है, कई बार यह होता है कि चोट या दुर्घटना की अधिकता के कारण पीछे का दर्द ही अधिकता के कारण घुटने के पीछे दर्द होने लगता है। दर्द होने लगता है। अधिक सूजन आने के कारण भी बेकर सिस्ट जो है कि मतलब फट जाता है। जब अधिक सूजन होने लगती है या अधिक जो है कि चीज़ें हो जाएंगी, या इसमें जो मतलब हो जाएगी सूजन यानी फूलन जितना भी जो मतलब, तो ये फट भी जाती है। अब हम लोग इसको जानते हैं कि इसके जो है कि सिम सिम्टॉम्स यानी इसके लक्षण क्या हैं। तो आइए जानते हैं इसके लक्षण के बारे में। बेकर सिस्ट किसी खास तरह के लक्षण दिखाई नहीं देते, क्योंकि आमतौर पे घुटने में छिपे होते हैं। यह खास उभार आने पर ही दिखाई देते हैं। अगर इसमें उभार आएगा तब जो कि हमें पता चलता है कि नहीं यार, ये बेकर सिस्ट है। इसलिए जल्दी किसी की नज़र में नहीं आता है। सीधे खड़े होने पर घुटने के पीछे वाले हिस्से में सूजन, घुटने के पीछे जकड़न या कठोर महसूस होना इस बीमारी में के आम लक्षण होते हैं। इस रोग में ज़्यादातर मरीज थकान महसूस करता है। थोड़ी दूर चलने पर ही वह थक जाता है। ज़्यादा जो मतलब यही चलने पर, थोड़ी दूर यही चलने पर थकान महसूस होने लगती है। और जोड़ों में दर्द हमेशा जो है कि महसूस होता है। जो जो ये ज्वाइंट होते हैं इसमें जो कि दर्द हमेशा महसूस होता है। सूजन में के साथ साथ कभी कभी बुखार भी हो सकता है। अब इसके कारण क्या है, रीजन क्या है, रीजन के बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे जो है कि मतलब ये हो जाता है। हो सके तो आप हमारे ब्लॉग को ज़रूर पढ़ें गाइज, क्योंकि आपको जितना भी मतलब इसमें तो ये मतलब मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन जब भी आप उसको पढ़ेंगे तो शायद आपको और भी अच्छे से समझ में आए। चाहे कुछ चीज़ें में त्रुटि हो जाती है, कुछ चीज़ें बोलने में, कुछ चीज़ें आप समझ नहीं पाते हैं, तो मैं एक्सप्लेन तो कहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप जो है कि उसमें जाकर जरूर पढ़ लें। बेकर सिस्ट का कोई सामान्य कारण नहीं होता। अब ये रीजन हम लोग जानते हैं कि इसका कारण क्या है, तो इसमें सामान्य कोई कारण होता है। यह जोड़ों में दर्द, गठिया आदि किसी बीमारी के कारण हो सकता है। इसमें घुटनों के पीछे एक अतिरिक्त फ्लूइड द्रव्य जमा ही रहता है। बेकर सिस्ट भी कई प्रकार के हो सकते हैं। इसके आम प्रकार को ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठिया कहा जाता है। बच्चों और किशोरों में बेकर सिस्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। कभी कभी यह अनुमानसिक भी होता है। कभी कभी आपके दादा को हुआ या परदादा को हुआ था, तो फिर स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें जो है कि मतलब अनुमानसिक भी होती हैं। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करें? ट्रीटमेंट ये क्या है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ऐसा कि रोज़ाना व्यायाम
करने से इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। रोज़ाना आप जो है कि मतलब ये घुटने को मोड़ रहे हैं, घुटने को जो कि फैला रहे हैं, तो या इससे जॉइंट से जितने भी जो मतलब ये रिलेटेड जो कि एक्सरसाइज होते हैं, उससे करने से जो है कि ये चीज़ें दूर होती हैं। जितना हो संभव हो सके आराम करें। ऐसे कार्यों से बचें जो दर्द बढ़ाते हैं। विशेष रूप से वजन उठाने वाले कार्य, आइस पैक थेरेपी इसमें बहुत लाभदायक होती है। हर 1 घंटे में 15 मिनट तक सूजन वाली ही जगह पर बर्फ़ लगाएं। किसी भी प्रकार की सूजन को कम करने के लिए अपने घुटने को ऊपर उठाकर रखें। घुटने के नीचे अथवा बीच में तकिया रखकर सोएं। वजन नियंत्रित रखें ताकि आपके घुटनों पर ज़्यादा जोर न पड़े। डॉक्टर से सलाह लें कि कितना वजन आपके घुटनों के लिए सही है। कोई ऐसा बैंडेज अथवा इलास्टिक स्लीप पहनकर घुटने को धीरे धीरे दबाएं। ये दोनों वस्तुएं लगभग सभी दवाइयों की दुकानों पर मिलते हैं। यह सूजन को कम कर सकता है और सहारा भी देता है। अब डॉक्टर क्या कहते हैं, डॉक्टर से सलाह या डॉक्टर से यही मशवरा जब भी हम जो कि यही लेते हैं, तो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। बेकर से ये डॉक्टर की जो कि ओपिनियन क्या है इसके बारे में भी मैंने लिखा है। तो उन्होंने जो मतलब ये सब चीज़ें बताई हैं डॉक्टर से वही पढ़ा कि बेकर सिस्ट की पहचान के लिए सबसे पहले अल्ट्रासोनोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है। वयस्कों में समस्या गठिया की वजह से हो सकती है। जब भी जोड़ों या घुटनों से संबंधित कोई समस्या हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। फिजिकल थेरेपी या सर्जरी इलाज का सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। सर्जिकल ऑपरेशन के द्वारा इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा जोड़ों के कुछ एक्सरसाइज भी ज़रूरी हैं। बच्चों में यह समस्या चोट की वजह से हो सकती है। बच्चों में बेकर सिस्ट समय के साथ गायब हो जाता है, लेकिन वयस्कों में ऐसा नहीं होता है। बच्चों में समय के साथ बच्चे खेल कूदते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, तो उनमें ये सब चीज़ें गायब हो जाती हैं। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? जहाँ तक मुझे उम्मीद है अच्छा ही लगा होगा। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक चीज़ें आप जो है कि इस मेरे ब्लॉग से भी इसे पढ़ सकते हैं। सो धन्यवाद।